आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ दीवान शाह दरगाह के आस्थाने पर, जिसकी न्यूज़ हम लगातार आपको भिवंडी समय न्यूज़ के चैनल के माध्यम से दिखाते जा रहे हैं। हमने इस दरगाह दीवान शाह की ज़मीन पर जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया वो भी आपको किस्सा बताया है और क्या क्या मामला इसमें है। कंटिन्यू हम इसकी एक सीरीज़ बना रहे हैं, आपको कंटिन्यूस दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आज एक नया विवाद यहाँ पर पैदा हो गया। नया विवाद ये है कि आज इस आस्थाने के बाहर है एक जगह खाली पड़ी हुई है जहाँ पर मंडप लगाने का काम जारी था, जिसकी मुखालिफत जो है यहाँ के ट्रस्ट ने किया। यहाँ का ट्रस्ट का ये कहना है कि दरगाह दीवान शाह जिस तरीके से है, जैसे कि उस पर स्टे लगा हुआ है, वो उसी तरीके से रहना चाहिए, ना कि इस पर कोई अलग से काम होना चाहिए। लेकिन मुकामी लोगों का ये कहना है कि आने वाला दिन जो है वो बारिश का है और बारिश के दिनों में लोगों को नमाज़ पढ़ने की बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए वहाँ पर मंडप बांधना बहुत ज़रूरी है। ये विवाद जो है जाकर पुलिस स्टेशन में पहुँचा, जहाँ पर भूईवाड़ा ने दोनों तरफा लोगों को बुलवाया और दोनों की बातें सुनी। लेकिन इस मामले में भिवंडी के जो जहाँ के वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पहुँचकर दोनों पक्ष की बातों को सुना। और कल के रोज़ जो है वक्फ बोर्ड एक लेटर देगा। अब लेटर आने के बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि वो लेटर जो है वक्फ बोर्ड इनकी हिमायत में देता है या इनको इस तरीके का लेटर देता है कि आप यहाँ पर वो मंडप नहीं बांध सकते। लेकिन मामला इस मंडप का है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि यहाँ पर मंडप बांधने का परमिशन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस जो है पेपर पर काम करती है। अगर पुलिस को पेपर का यहाँ का परमिशन दिखाया गया तो पुलिस परमिशन देगी मंडप बांधने का, अदरवाइज़ नहीं देगी। और क्या क्या हुआ इस मंडप के ताल्लुक से हम आपको यहाँ के एक जाहिद मुख्तार है उनसे आपको पूरी बातें बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मंडप का विवाद क्यों पैदा हुआ। तो मिलते हैं जाहिद मुख्तार से, मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। सर जी, आज एक विवाद पैदा हो गया है दीवान शाह दरगाह के बाहर का जो हिस्सा है मंडप को लेकर, और ये मामला जो है पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो केस वक्फ बोर्ड में चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया वो। अब जो भी काम करना है वक्फ बोर्ड की अनुमति से करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर वक्फ बोर्ड वहाँ पे जो तालपत्री वगैरह डाल रहे हैं तो उनके हर में इख्तियार में वो चीज़ वो डाल सकते हैं, उसमें ना मैं कुछ इंटरफेयर कर सकता हूँ, ना मेरे सामने वाली पार्टी जो है वो कर सकती है। जब वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में तो हम लोग इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये वक्फ बोर्ड के पूछे बिना किस तरीके से काम शुरू हो गया था? देखिए, वक्फ बोर्ड के अधिकारी खुद वहाँ पे काम करवा रहे, खुद ही कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ कौन कर रहा है विरोध? जो है हमारे सामने जो खालिद असलम सैयद है जो वो भी सामने पार्टी है। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो उनकी नज़र से लग रहा है गलत हो रही है। हमारी जो है वक्फ बोर्ड की नज़र से जो है वो सही हो रहा है, वहाँ नमाजियों को तकलीफ़ है। लेकिन आज तक तो नमाजियों के लिए कभी मंडप नहीं बांधे गए, कभी इस तरीके के तालपत्री नहीं बांधे गए। आज अचानक इस तरह का विवाद जब है वहाँ पर एक मसले में है वक्फ बोर्ड के, फिर ये मामला क्यों? देखिए, कई एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें नमाजियों को तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे जो नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं उनके पैर जल रहे थे, बारिश का सीज़न आ रहा है, तो इंतजामिया ये जो है इंतज़ाम है खाली परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। वो होने में क्या तकलीफ़ है उस पर? हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कर रही है, वक्फ बोर्ड के अंडर वक्फ बोर्ड करे। लेकिन इससे ऐसे ही टेम्पररी करके दीवान शाह की वक्फ बोर्ड की पूरी जगह ख़त्म हो गई, सिर्फ ये बचा है। देखिए, दीवान शाह दरगाह ही बची हुई है। आपने बेहतर सवाल किया। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी गई थी, प्रॉपर्टी आ रही है। शेड्यूल 1 पे 57 एकड़ ज़मीन आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पहले शेड्यूल 1 पे आने के बाद तहसीलदार में बहुत सी प्रॉपर्टी आ चुकी है दरगाह के नाम पे। तो मेरा यही बोलना है कि वक्फ बोर्ड अगर अपने कंट्रोल में लिया तो वक्फ बोर्ड को करने दो। और दूसरी बात है कि आपको एक बात साफ़ तौर से कह देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों का विरोध क्यों? वहाँ पे कौन नमाज़ पढ़ने वाला है? मुसलमान ही पढ़ने वाला है। नमाज का विरोध नहीं है, नमाज का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहले बाम्बू, फिर मंडप, फिर तारपत्री, फिर पतरा, फिर वो जगह जो है ना पूरी जो है अंडर हो जाती है। नहीं, आपको जो है वो टेम्पररी जो लोग मेरे पास भी आए थे, मैंने कहा वक्फ बोर्ड की परमिशन लो। जब वक्फ बोर्ड के लोग लगा रहे तो मुझे क्या उसमें बोलना है? तो वक्फ बोर्ड की परमिशन मिल चुकी है, वक्फ बोर्ड वाले खुद लगा रहे, वक्फ बोर्ड के अंडर में है ना वो। तो वक्फ बोर्ड वालों ने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया
अब वक्फ बोर्ड जो है उनके पुलिस स्टेशन से रास्ता कायम हो रहा है उनका, वो कार्रवाई करेंगे वो लोग। तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत करने की वजह क्या है? देखिए अब उनकी नज़रिए से वो लोग सोचते हैं, लेकिन हमारा बोलना क्या है कि हर कोई अपने जो है नमाजियों को, मुसल्लियों को और ज़ायरीन को जो आराम देना चाहते हैं। वक्फ का मतलब ही कि वक्फ की प्रॉपर्टी सबके लिए, तो वो उसका आराम के लिए जो लगा रहे हो लोग, और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको रोक भी नहीं सकता, मैं लगा भी नहीं सकता कि वक्फ बोर्ड का काम है, वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं। और हाँ, ये जितनी बताइए। भी डिस्प्यूटेड लैंड होती हैं उसको कहीं ना कहीं आस्था है ना के नाम पर उसमें और डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखिए- भिवंडी शहर में तकरीबन ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं कि नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं, नमाज मस्जिद के बाहर ही पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। तो यहाँ पे वो डिस्प्यूटेड लैंड पे आपको वो इशू रेज करने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए वो तो इशू हमारा नहीं। पहली बात आपको बता दूं कि कंपाउंड के अंदर तक नमाज़ होती है, कंपाउंड के बाहर नमाज नहीं होती, जुम्मा की हो चाहे कुछ भी। हमने अब की बार जो है वक्फ बोर्ड लोगों ने कहा कि पहले जो है आपके कंट्रोल में है तो आप जो है पहले नमाजियों को अंदर भरो, रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। जब देखा कि अंदर भर गए तो फिर बाहर लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, पहले अंदर ही पढ़ी गई। वक्फ बोर्ड लोग हमने नहीं कहा था वक्फ बोर्ड के अंडर में हो, तो वक्फ बोर्ड देखिए हमारा मकसद है कि रोड पे कोई नमाज ना पढ़े, क्योंकि आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है और जो है प्रशासन को तकलीफ होती है। हमारा मकसद ये है कि जब जो चीज़ कंपाउंड में नमाज कंपाउंड में पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़ो, पहला ये होना चाहिए। और अच्छा, आप ये बात बताइए कि ये मंडप जो लगाने का खर्च है वो कहाँ से आएगा? देखिए मंडप लगाने का खर्च जो है, जैसे वहाँ पे मस्जिद के अखराजात जमा होते हैं तो वो लोग वो मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं वो लोग लगा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी तो फिलहाल तो सभी जगह पर सील लगा हुआ है। देखिए जो चंदे आते हैं, जो भी आता है, झोली उमती मस्जिद की, वो लोग मस्जिद वाले करते हैं, तो वो उसके अखराजात से वो लोग कर रहे हो। वो तो इमाम और मौजिन की पगार के लिए होता होगा, वो भी उसको खर्च कम मेरा पड़ क्या जाता मानना है, होगा। तो उसमें यानी भी कहीं ना देखिए- कहीं से इसमें पॉलिटिकल फंडिंग जरूर हो रही है। नहीं देखो जो भी है वक्फ बोर्ड वाले ने रसीद रखा है बाकायदा, और रसीद के ऊपर रसीद फाड़ी जाती है और रसीद के ऊपर काम हो रहा है, और बाकायदा रसीद फाड़ी जा रही है उसके अंदर।